जय हिंद बच्चों। ज्ञान सागर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग क्लास 10th के बहुपद के 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखे थे। आज हम लोग उसके आगे देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए, अगला प्रश्न आपका है कि एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है। तो एक घात वाला बहुपद कहलाता है रैखिक बहुपद, ठीक ना। जिस एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद कहलाता है। रैखिक बहुपद के व्यापक रूप होता है ए एक्स प्लस बी। ठीक है। द्विघात बहुपद के व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। त्रिघात बहुपद के लिए व्यापक रूप होता है ए एक्स के पावर 3 प्लस बी एक्स के स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी। इस सब के लिए होता है ए नॉट इक्वल टू 0। ए का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और ए बी सी डी जितना ही सब संख्या है सब एक वास्तविक संख्या है। ठीक है। एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद कहलाता है। ठीक ना, चाहे एक चार वाला बहुपद कहलाएगा रैखिक बहुपद, चाहे एक घात वाला बहुपद कहलाएगा। ठीक है। दो घात वाला बहुपद द्विघात बहुपद कहलाता है। तीन घात वाला बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन एक, निम्नलिखित में से त्रिघात बहुपद के सबसे व्यापक रूप का है। त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप वितरण बताया गया है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहाँ ए नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी। ये द्विघात बहुपद के लिए है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये चार घात वाला बहुपद के लिए है। ठीक है। जितना घात अधिकतम रहता है उसी घात वाला क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। इसमें देखिए ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अगला प्रश्न है कि किसी बहुपद की घात होती है, किसी बहुपद की घात क्या होती है। ऑप्शन है कि भिन्न संख्या, भिन्न संख्या नहीं होता है। ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक मतलब -1 -2 -3 सब नहीं होता है। पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्या का मतलब पावर में 0 1 2 3 4, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका पूर्ण संख्या, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपका है कि यदि पी एक्स बराबर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12, तो पी वन का मान बताइए। देखिए, पी एक्स का वैल्यू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12। आपसे पूछा गया है पी वन का वैल्यू बताइए। देखिए, पी के जगह पी है लेकिन एक्स के जगह कितना, एक है। तो जहां जहां एक्स रहेगा जहां हमको कितना रख देना है, एक रख देना है। एक के पावर 2 प्लस 5 गुना 1 माइनस 12। एक के स्क्वायर एक होता है प्लस 5 एकम 5 माइनस 12। एक अब 5 6, 6 में से 12 घटेगा अब माइनस हो जाएगा 6। 6 में से 12 घटेगा -6, यानी ऑप्शन नंबर कौन, सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। ठीक ना। तो देखिए, 2/3 एक्स है तो एक्स के पावर 1 है, इसका मतलब बहुपद है। एक्स के पावर 2 है, एक्स के पावर 1 है, इसका मतलब ये भी बहुपद है। देखिए, बटा में एक साथ का मतलब कि बहुपद आपका नहीं है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये एक्स के पावर 3 है, ये भी आपका क्या है, बहुपद है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न आपका है कि पी एक्स बराबर है क्यू एक्स इंटू जी एक्स, और पी एक्स का घात 7 है जी एक्स का घात 3 है। तो आपसे पूछा गया पी एक्स बटा में जी एक्स मान बताइए। देखिए, पी एक्स का घात कितना है, पी एक्स का घात दिया है 7, ठीक ना। अब बटा में जी एक्स, जी एक्स का घात कितना दिया है, बराबर 3 दिया है। तो कभी भी घात दिया रहेगा बाटा में इस प्रकार से वैल्यू, बस अंतर निकाल देता है। 7 में से 3 घटेगा कितना बचेगा, 4, यानी कितना हो जाएगा, 4 घात। यानी कि एक्स के पावर 7 वाला हो जाएगा, नीचे एक्स के पावर 3 वाला हो जाएगा। 7 में से 3 घटेगा कितना हो जाएगा, 4 बचेगा, यानी कि 4 घात वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। अगर यहीं गुना करने के लिए कहा था तो बस पावर जोड़ देना है। गुना करने के लिए क्या कहता है, पावर जोड़ा जाता है, घात जुड़ जाता है। अब भागा कहेगा तो पावर का होता है, घट जाता है, घात घट जाता है। 4 हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न आपका है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए नॉट इक्वल टू 0 का आलेख कैसा होता है। इसका जो आलेख होता है परवलय होता है। कैसा होता है, परवलय आकार का होता है। ठीक ना, परवलय आकार का होता है। परवलय देखिए इस प्रकार की आकृति बनता है इसमें, इस प्रकार से। अक्ष का अनुसार होता है कि किस प्रकार के है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, इस प्रकार से भी बनता है, इधर से भी बनता है। ठीक है। सब क्लास 11 में आपको बहुत बढ़िया से पढ़ना है परवलय के बारे में। जो रैखिक बहुपद रहेगा तो रैखिक बहुपद के लिए क्या होगा, सरल लिखा हो जाएगा। अब बहुपद द्विघात बहुपद के लिए क्या हो जाएगा, परवलय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपका है कि शून्यक 2,8 वाले बहुपदों की संख्या कितनी होगी। 2,8 वाले बहुपदों की संख्या कितनी होगी, अनगिनत होगी। कितनी होगी, अनगिनत। ठीक ना, कितनी संख्या हो जाएगी, अनगिनत। देखिए कैसे समझिए।
मान लीजिए कि अल्फा बराबर कितना दिया है, 2 दिया है, बीटा बराबर कितना है, 8 है, ठीक ना। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसका बहुपद बताइए, तो बहुपद निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान कितना है, 2 है, तो बीटा का मान कितना है, 8, तो 2 प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 2 गुना कितना 8, हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 8 और 2 10 एक्स प्लस 8 दूनी के 16, ठीक है। ये वो आपका बहुपद हो गया। अब इसमें अगर आप गुणांक करके, जैसे ये 2 से गुना करके 3 के गुना करके बहुत सारा बहुपद लिख सकते हैं। तो अगर हम 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 10 दूनी के 20x प्लस 16 दूनी के 32। अगर इसका भी अगर आप शून्य निकालिएगा तो 2,8 ही आएगा। अगर इसमें अगर हम 3 से गुना करते हैं 3x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 16 48, ठीक ना। इस प्रकार 4 से 5 से -1 -2 -3 किसी से भी गुना करेंगे बहुत सारे बहुपद आ सकते हैं, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा 2,8 वाले बहुपदों की संख्या कितनी होगी, अनगिनत हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, अनगिनत। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 2 एवं 6 है तो द्विघात बहुपद बताइए। देखिए शून्यक दिया है, अल्फा बराबर 2 लिख देंगे और बीटा बराबर कितना है 6। तो आपसे कह रहे हैं कि द्विघात बहुपद बताइए। द्विघात बहुपद के लिए फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का वैल्यू कितना है 2 है, प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 6, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि 2 गुना 6। तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6 2 8 एक्स प्लस 6 दूनी के 12। आपका आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स प्लस 12। देखिए ऑप्शन नंबर कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स प्लस 12, ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद वाई स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55 के शून्यक बताइए। शून्य क्या होंगे, दोनों ऋणात्मक होंगे, दोनों धनात्मक होंगे। पहले शून्य निकाल के चेक कर लिया जाए। वाई स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55, शून्य के निकालने के लिए क्या करना है कि देखना है कि वाई स्क्वायर के गुणा कितना 1 है, अचर वैल्यू कितना है 55, 1 से 55 से गुना करेंगे कितना होगा 55। कि 55 को 2 भाग में इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए 16 आ जाए। तो बताइए कि 2 से तो नहीं कटेगा लेकिन 5 से कटेगा ना, 5 से कट जाएगा 11 बार में। अब बताइए 11 5 कितना होता है 55, और 11 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16। तो दोनों जोड़ने पर कितना आ जाएगा 16, गुना करेंगे तो 55 आ जाएगा। यानी कि एक हो जाएगा 5, एक हो जाएगा 11, लेकिन यहाँ पर शून्यक नहीं है, ठीक ना। अब क्या किया जाता है कि कभी शून्यक निकालना होता है दोनों को चिन्ह बदल के लिख दिया जाता है। तो +5 है तो क्या लिखेंगे -5, और +11 है तो -11। अब क्या किया जाता है कि जो वाई स्क्वायर के गुणांक होता है उसका से भाग दिया जाता है, तो 1 से भाग देंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो बताइए दोनों के शून्य का आ गया निगेटिव आ गया, तो क्या लिखेंगे दोनों ऋणात्मक है, दोनों का है ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस k के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो आपको k का मान बताना है। देखिए ध्यान दीजिएगा, कभी भी अगर शून्य का दिया रहेगा एक दूसरे के व्युत्क्रम, आपको अल्फा इंटू बीटा का यूज करना है, अल्फा इंटू बीटा का यूज करना है। अगर दिया रहेगा एक शून्य को दूसरे शून्य का व्युत्क्रम है तो अल्फा इंटू बीटा का यूज करना है। अगर दिया रहेगा एक शून्य को दूसरे के शून्य के चिन्ह का है उल्टा है, ठीक ना। अगर केवल रहेगा चिन्ह उल्टा है तो अगर खातिर अल्फा प्लस बीटा का यूज करना है। अगर व्युत्क्रम रहेगा तो अगर खातिर अल्फा इंटू बीटा का यूज करना है। क्या है देखिए समझिए, क्वेश्चन में दिया है कि शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो मान लीजिएगा कि माना कि अल्फा बराबर कितना है k है। अब व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, तो 5 का उल्टा कितना 1/5, 10 का उल्टा कितना 1/10। उसी प्रकार बताइए कि बीटा बराबर क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम है यानी k के उल्टा कितना हो जाएगा 1/k। अब आप बताइए कि हम लोग दो फॉर्मूला पढ़े हैं, वो अल्फा प्लस बीटा पढ़े, वो अल्फा इंटू बीटा पढ़े। तो अगर हम अल्फा प्लस बीटा के यूज करते हैं तो बताइए k प्लस 1/k, ये समस्या हल करने के लिए दूसरा का समस्या उत्पन्न हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से कभी यूज नहीं करना है, ठीक है। जब व्युत्क्रम दिया रहेगा तो क्या करना है गुना करना है। अगर हम अल्फा इंटू बीटा करते हैं तो बताइए k गुना कितना हो जाएगा 1/k,
के से के कट के खत्म हो जाएगा या के का मान भी निकल जाएगा। इसमें देखिए के दिया है तो हम दूसरा कौन वैल्यू मान लेते हैं, के का मान निकालना है था आपको, ठीक है ना, एम मान लेते हैं। अल्फा बराबर कितना है, एम है, और बीटा बराबर हो जाएगा 1/m। आपसे करें कि के का मान ज्ञात करना है, ठीक ना। देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो जो शून्य को दिया है दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम में, तो वो एम है, ए कितना हो जाएगा 1/m बराबर सी का मान कितना है माइनस के बटा में ए का मान कितना है, एक्स स्क्वायर के गुणा कितना है 2 है बटा में 2। कभी भी व्युत्क्रम करेगा तो क्या करना है, दोनों को गुना कर देना है, ठीक है। सी के मान कितना है माइनस के बटा में ए के मान एक्स स्क्वायर के गुणा कितना है 2 है। बताइए एम से एम कट जाएगा, 2 से 1 से गुना हुआ तो कितना हो जाएगा 2 बराबर कितना माइनस के, इसलिए के का मान कितना हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा -2। के का मान कितना हो जाएगा -2, यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन है, बी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपका है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो द्विघात बहुपद के शून्य कितने होते हैं, 2 होते हैं। जितना घात वाला बहुपद उतना ही शून्य, ठीक है। रैखिक बहुपद रहेगा तो 1 शून्य, त्रिघात बहुपद रहेगा तो 3, द्विघात रहेगा तो 2। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है कि यदि बहुपद x² - 4x + 1 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान बताइए। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो बताइए c के मान कितना है, देखिए ax² + bx + c के रूप में होता है, तो c का मान कितना है 1 है। अब बटा में a का मान x² के गुणा कितना 1, तो 1/1 का मतलब कितना होता है 1, यानी ऑप्शन नंबर कौन बी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका है कि 6x के पावर 3 - 11x² - 3x + 2 के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान बताइए। देखिए 6x के पावर 3 के लिए इसका फॉर्मूला देख लीजिए। त्रिघात बहुपद रहता है, त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप होता है ax के पावर 3 प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक ना। त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप होता है, यह लिखा रहता है कि a ≠ कितना है 0 है, ए बी सी डी सब वास्तविक संख्या होता है, ठीक ना। अब देखिए ये कोई फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a, -b/a। अब देखिए दो को गुना करके अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होता है c/a। एक होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है -d/a। ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, ठीक ना। अगर सिंगल सिंगल एक रहेगा तो -b/a, दो का गुना का तो c/a, तीनों एक साथ गुना है तो -d/a। अब देखिए किसका मान आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन में दिया है 6x के पावर 3 6x के पावर 3 माइनस 11x² - 3x प्लस 2, है ना। इसका शून्यक अल्फा बीटा गामा दिया है, आपसे पूछा गया अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर कितना होता है c/a। अब बताइए c का मान कितना है, तो देखिए ax के पावर 3 प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है। c का मान कितना है -3 है, अब -3 बटा में a का मान कितना है 6, 3 से 6 कट जाएगा 2 बार में, यानी हो जाएगा आपका कितना -1/में, यहाँ आपका आंसर हो जाएगा -1/2, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका है कि यदि बहुपद x के पावर 2 - 3 इंटू x + 1 - 5 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 का मान बताइए। देखिए क्वेश्चन आपका है x के पावर 2 - 3 इंटू x + 1 - 5, इसका शून्यक दिया है अल्फा बीटा। तो सबसे पहले देखिए ax² प्लस bx प्लस c के रूप में रहता है तो बढ़िया रहता है, पहले इस रूप में बदलिए, क्या लिखेंगे x² - 3x माइनस प्लस कितना -3 -5, तब हो जाएगा x² - 3x
अब -8, ये आपका द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया, ठीक ना। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 का मान बताइए। बताइए अल्फा से बीटा से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अल्फा से 1 से गुना करेंगे तो अल्फा हो जाएगा, 1 से बीटा से गुना करेंगे तो प्लस बीटा हो जाएगा, और 1 गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब देखिए इसको अगर हम एक साथ हल करें तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सी बटा में ए होता है, प्लस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा में ए होता है, प्लस कितना 1। अब बराबर बताइए सी का मान कितना है, सी का मान है -8, तो -8 अब बटा में कितना है 1, प्लस माइनस का माइनस बताइए बी का मान कितना है -3, माइनस लेके बी के मान कितना -3 है, बटा में कितना है 1, प्लस 1। तो लिखेंगे -8 बटा 1 मतलब कितना -8, बताइए माइनस माइनस कितना हो जाएगा +3, -8 +3 प्लस कितना 1। तो बताइए 3 1 4, -8 + 4 कितना हो जाएगा -4, यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका है कि यदि बहुपद x² प्लस पी एक्स माइनस क्यू के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, आपसे पूछ रहा है क्यू का मान बताइए। तुरंत बताएं कि अगर कभी भी व्युत्क्रम कहेगा आपको मान निकालना हो तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला लगाना होगा। देखिए मान लीजिएगा कि अल्फा बराबर कितना है, इसमें के नहीं है तो के मान लेंगे, बीटा बराबर कितना है 1 बटा में के, क्योंकि एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो आपसे पूछ रहा है कि पी क्यू का मान बताइए, तो बताइए क्यू इज सी के जवाब पे है, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सी बटा में ए, के गुना 1 बटा में के बराबर सी का मान कितना है -q, और बटा में ए का मान कितना है x² का गुणांक 1 है, के से के कट जाएगा, 1 बराबर कितना -q, इसलिए q का मान कितना हो जाएगा, q बराबर -1, ठीक है। आंसर कितना हो जाएगा -1, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक -2 और 6 है। तो देखिए शून्यक 2 को दिया है, यानी अल्फा बराबर कितना दिया है, अल्फा बराबर दिया है -2, अल्फा बराबर है -2, बीटा बराबर है 6। आपसे कह रहे हैं द्विघात बहुपद ज्ञात करें। द्विघात बहुपद के लिए फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो लिखेंगे x² माइनस अल्फा का वैल्यू कितना है -2, प्लस बीटा का मान कितना है 6, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी कि -2 गुना कितना 6। देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि -2 + 6 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि -2 गुना 6। तो क्या लिखेंगे x², अब बताइए 6 में से 2 घटेगा, ये माइनस माइनस रहने दीजिए, 6 में से 2 घटेगा 4x प्लस माइनस माइनस 6 दूनी के 12, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा x² -4x -12, x² -4x -12, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका है कि यदि बहुपद px का एक शून्यक -2 है तो निम्नलिखित में से px का एक गुणनफल बताइए। देखिए px का एक शून्यक दिया है, मतलब x का मान कितना दिया है -2 दिया है, अब -2 यानी तो +2 हो जाएगा, यानी x + 2 बराबर कितना 0। तो बताइए इसका गुणनफल कितना हो जाएगा 1 + 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी x + 2। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि 2x² -3x -5 का एक शून्यक बताइए। देखिए क्वेश्चन आता है 2x² -3x -5 के शून्यक निकालना है। शून्यक निकालने के देखिए क्या होता है, x² का गुणांक कितना है 2 है, अचर कितना -3, बताइए 2 से -3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा, -10। इन -10 को दो भाग में इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए -3 आ जाए। 10 को तोड़ेंगे तो बताइए 2 5 10 होता है ना, 2 5 10, मतलब हमको माइनस में लाना है तो 2 में से 5 घटाएंगे तो माइनस में 3 आ जाएगा, एक संख्या हो जाएगा 2, 2 में से कितना घटाएंगे 5 घटा देंगे तो 2 - 5 हो जाएगा, 2 में से 5 घटेगा -3 है, 2 से -5 से गुना करेंगे तो -10 हो जाएगा। तो कभी भी शून्य को निकालना तो चिन्ह बदल के लिखा जाता है ना। तो +2 है तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, और -5 है तो +5 हो जाएगा।
और एक काम किया जाता है कि जो एक्स स्क्वायर के गुणांक रहता है उससे भाग दे दिया जाता है, बटा में दो, बटा में दो। अब बताइए, दो से दो कट जाएगा एक बार में, ये तो आंसर हो जाएगा -1, एक हो जाएगा 5 बटा में दो। देखिए कौन आंसर होगा, आंसर हो जाएगा -1। अगर आपको जल्दीबाजी में बनाना था तो इसमें ऑप्शन भी रख के चेक कर सकते थे, एक रख के फिर -1 कर से बढ़िया क्या बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन आपका है कि पी एक्स बराबर क्यू एक्स इंटू जी एक्स, और पी एक्स का घात दिया है 6 और जी एक्स का घात दिया है 2, तो पी एक्स बटा में जी एक्स का मान पूछा है। तो बताइए पी एक्स का घात कितना है, पी एक्स का घात है 6 और जी एक्स का घात दिया है, जी एक्स का घात दिया है 2। कभी भी घात इस प्रकार से बटा में रहता है, बटा में करके घात आपसे पूछा जाएगा कि इसका मान कितना बताइए, आपकी अंतर कर दिया जाता है, ठीक ना। तो घात 6 है या घात 2 है, तो 6 में से 2 हटेगा कितना हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर ए। कभी भी घात के अगर भाग कहेगा तो क्या करना है, अंतर कर देना है। जब गुना कहेगा तो गुना कहेगा तो पावर जोड़ दिया जाता है, गुना होगा तो पावर जुड़ जाएगा, भागा कहेगा तो पावर घट जाता है। तो 6 में से 2 हटेगा कितना हो जाएगा 4, यानी कि घात 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा में 6x माइनस 2 के शून्यक बताइए। देखिए क्वेश्चन आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा में 6x और -2, इसका शून्यक बताना है। अब क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले काम अगर आप इस प्रकार से बनाते हैं तो थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है। तब हम क्या करेंगे कि इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में लाने का प्रयास करेंगे। सबका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा। पहले करेंगे 0 के बराबर कर दीजिए, ठीक है। कितना आ जाएगा 6x² प्लस 6 से 6 भाग देंगे एक बार में तो 1 हो जाएगा, अब माइनस सबके बटा में 1 लिख करके बनाया जाएगा, बटा में 1 रहेगा, बटा में 1 से 6 में भाग दीजिएगा, 6 बार में 6 दूनी के 12 बराबर कितना 0। 6 गुना भागा में वो पड़ेगा तो गुना में हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6x² प्लस एक्स -12 बराबर कितना 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर के गुणांक 6 है, अचर कितना है -12, 6 से -12 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 12 छक्के 72 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 72, तब -72 होगा। 72 को दो भाग में इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने पर घटाने पर कितना आ जाए 1 आ जाए। 8 9 72 देखा जाता है, कभी भी एक लाना रहता है, कभी भी एक लाना रहता है तो देखा जाता है दो को लगातार संख्या कौन होगा। 8 9 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 72, लेकिन आपको लाना है एक लाना है ना, प्लस 1 लाना है। और 9 में से 8 घटाएंगे, 9 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1, यानी कि 9 में से आपको कितना घटाना है 8 घटाना है। 9 में से 8 घटाएंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। देखिए इधर बनाते हैं, देखिए 9 में से यदि हम 8 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और 9 से -8 से गुना करेंगे तो -72 हो जाएगा। तो कभी शून्य को निकालना होता है तो पहले एक क्या करता है चिन्ह बदल दिया जाता है, ठीक ना। चिन्ह बदल के लिखेंगे तो कितना हो जाएगा -9 हो जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा। अब क्या किया जाता है कि जो एक्स स्क्वायर के गुणांक है से भाग दे दिया जाता है, एक्स स्क्वायर के गुणांक 6 है, 6 से भाग दे देंगे, ये संख्या 3 से कट जाएगा, 3 दूनी के 6 और 3 से 3 बार में 9, 3 2 से कट जाएगा, 2 3 6 और 2 चौके 8 हो जाएगा आपका आंसर -3 बटा में 2, एक हो जाएगा 4 बटा में 3। देखिए कौन आंसर है -3 बटा में 2 और 4 बटा में 3, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपका है कि एफ एक्स बराबर एक्स के पावर 3 -5x² प्लस 2x प्लस 2, तो एफ वन का मान बताइए। देखिए एफ एक्स के वैल्यू दिया है, एफ एक्स बराबर दिया है एक्स के पावर 3 -5x² प्लस 2x प्लस 2। आपसे पूछा गया एफ वन का मान बताइए। बताइए एफ का जवाब एफ है, लेकिन एक्स का जवाब कितना 1 है, जहां जहां एक्स रहेगा वहां हमको कितना रखना है 1 रखना है। 1 के पावर 3 -5 गुना 1 के स्क्वायर प्लस 2 गुना 1 प्लस कितना 2, जहां जहां 1 से हमको कितना रख देना है 1 रख देना है। तो 1 के पावर 3 कितना होता है 1 होता है, 1 के स्क्वायर 1, 1 से -5 गुना होता है -5 हो जाएगा, प्लस 2 एकम 2 और प्लस 2। बताइए 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 में से 5 घटेगा 0, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए,
अगला प्रश्न आपका है कि वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 का घात क्या होगा। घात कर रहे हैं तो देखिए द्विघात बहुपद है तो घात कितने होंगे, 2 होंगे। द्विघात बहुपद है तो घात कितने होंगे, 2 होंगे। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपका है कि एक्स स्क्वायर माइनस 11 का शून्यक बताइए। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 11 के शून्य का निकालना है तो 11 के शून्य के बराबर कर देंगे। एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 11 ऊपर जाएगा तो प्लस 11। तो स्क्वायर हटेगा तो क्या होता है, प्लस माइनस होता है। और रूट अंडर, प्लस माइनस रूट अंडर कितना है, 11। यानी कि एगो आंसर हो जाएगा प्लस रूट 11, एगो माइनस रूट 11। ऑप्शन नंबर कौन है, डी है। सब ध्यान देकर के टिक लगाना है, ठीक है, देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्लस रूट अंडर 11 माइनस रूट अंडर 11। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 6x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 3 के शून्यकों का योग बताइए। देखिए 6x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 3 के शून्यकों का योग। शून्यकों के योग का होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा में ए। माइनस में माइनस रहने देंगे, बी का मान कितना है, एक्स के जो गुणांक होता है बी कहते हैं। बी के मान है माइनस 11, बी का मान कितना है माइनस 11। अब बटा में ए का मान कितना है, एक्स स्क्वायर के गुणांक को क्या कहते हैं, ए कहते हैं, तो बटा में 6। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी 11 बटा में 6। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 11 बटा में 6। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपका है कि यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्य को अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 द्विघात बहुपद दिया है, आपसे कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा में ए। माइनस का माइनस रहने देंगे, बी के मान कितना है, एक्स के गुणांक को क्या कहते हैं, बी कहते हैं। बी के मान कितना है -3, अब बटा में ए के मान कितना है, एक्स स्क्वायर के गुणांक 1 है। माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +3। 3 बटा 1 का मतलब 3 ही होता है। ऑप्शन नंबर कौन मिल जाएगा, ए। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 5 एवं -3 है तो द्विघात बहुपद बताइए। देखिए दो शून्यक दिया है, यानी अल्फा बराबर कितना दिया है 5, बीटा बराबर कितना दिया है -3। आपसे कह रहे हैं द्विघात बहुपद बताइए। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान कितना है 5 प्लस बीटा का मान है -3, तो प्लस माइनस -3 हो जाएगा, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी कि 5 गुना कितना -3। देखिए अगर हम यहाँ पर प्लस रखते हैं तो प्लस या माइनस है ना, -3 रखेंगे, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 में से 3 घटेगा 2x प्लस माइनस माइनस 5 15। ये आपका आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपका है कि द्विघात बहुपद वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 के शून्यकों का योग बताइए। देखिए वाई स्क्वायर, क्वेश्चन आपका है वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 के शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा में ए। कितना होता है, -b बटा में ए। माइनस का माइनस लिखेंगे, बताइए बी का मान कितना है, वाई के गुणांक को बी कहते हैं। बी का मान है 3 बटा में ए, वाई स्क्वायर का गुणांक 1 है, कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा -3, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका है कि वाई स्क्वायर इंटू 1 बटा में वाई प्लस 3 बराबर कितना होगा। देखिए क्वेश्चन आपका है कि वाई स्क्वायर इंटू 1 बटा में वाई प्लस 3 बराबर बताना है क्या होगा। अब बताइए वाई स्क्वायर से पारापारी गुना कर दीजिए, वाई स्क्वायर गुना 1 बटा में वाई अब प्लस वाई स्क्वायर से 3 से गुना करेंगे 3y के स्क्वायर। कुछ कटने वाला है तो कटा दीजिए। देखिए वाई से वाई स्क्वायर में एक वाई कट जाएगा तो हो जाएगा वाई प्लस कितना 3y के स्क्वायर। कौन आंसर हो जाएगा, 3y के स्क्वायर प्लस वाई, यानी ऑप्शन नंबर कौन, डी, वाई प्लस 3y के स्क्वायर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग।
अगला प्रश्न है कि 5y² माइनस 14y प्लस 8 के शून्यकों का योग बताइए। देखिए 5y² माइनस 14y प्लस 8 के शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा में ए। तो माइनस के माइनस रहने देंगे। बताइए बी का मान कितना है? वाई का गुणांक को कहते हैं बी। बी का मान है -14 बटा में ए का मान कितना है? 5। ए का मान कितना है? 5। माइनस माइनस प्लस यानी कि 14 बटा में कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा 14 बटा में 5। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 तथा गुणनफल -5 है। देखिए शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है? अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है -4। गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है -5। अब बताइए अल्फा इंटू बीटा दिया रहता है तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्या लिखेंगे? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है? -4 दिया है। तो क्या लिखेंगे? -4x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? -5 है। अल्फा प्लस बीटा की जगह पर -4 लिख देंगे, अल्फा इंटू बीटा की जगह पर -5 लिख देंगे। हो जाएगा आपका x² माइनस माइनस प्लस 4x प्लस माइनस -5। आपका आंसर हो जाएगा x² प्लस 4x माइनस 5। देखिए कौन आंसर है? x² प्लस 4x माइनस 5, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका है कि यदि बहुपद x² माइनस kx प्लस 8 के शून्यकों का योग 6 है तो k का मान बताइए। देखिए बहुपद आपका दिया है x² माइनस kx प्लस 8। शून्यकों का योग कितना दिया है? 6 दिया है। शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है? 6 दिया है। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? -b बटा में a होता है। -b बटा में a बराबर कितना? 6। तो लिखेंगे माइनस का माइनस बताइए b का मान कितना है? x के गुणांक को b कहते हैं। b का मान दिया है -k। b का मान कितना है? -k है। अब बटा में a का मान कितना है? x गुणांक को क्या कहते हैं? a कहते हैं। x² के जो गुणांक है वो करके a पढ़ते हैं। बराबर कितना? 6। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस के हो जाएगा। के बटा का मतलब के होता है तो के बराबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। के बराबर 6। ऑप्शन नंबर कौन? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है? निम्नलिखित में कौन बहुपद है? देखिए रूट के अंदर x है, इसका मतलब बहुपद नहीं है। x के पावर 3/2 है, इसका मतलब ये भी बहुपद नहीं है। बटा में रूट अंडर x है, इसका मतलब कि ये भी बहुपद नहीं है। देखिए एक में x के पावर 2 है, x के पावर 1 है, ये सबका है बहुपद है। यानी चर का घात क्या होना चाहिए? चर का घात एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, और चर का घात पूर्ण संख्या होता है का मतलब बहुपद है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो देखिए था x के पावर 2 है, सही है। x के पावर 1 है का मतलब बहुपद है। x के पावर 1 है, ठीक है, बहुपद है। x के पावर 3 है, बहुपद है। लेकिन बटा में x आ गया का मतलब बहुपद नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, चर का घात कितना होना चाहिए? पूर्ण संख्या रहेगा तो मतलब बहुपद है। अगर जहां कहीं आ गया 1/x आ गया, रूट अंडर x आ गया, x के पावर -1 इस प्रकार से आ गया, x के पावर 3/2 4/5 इस प्रकार से आ गया, तो इसका मतलब इसका बहुपद नहीं है। ठीक ना, इसका बहुपद नहीं है, सब बहुपद नहीं होता है। ठीक ना, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि x² माइनस √2x माइनस 12 का शून्यक कौन से है? देखिए क्वेश्चन आपका है x² माइनस √2x माइनस 12। देखिए x² का मान कितना है? 1 है, अचर कितना है? -12। 1 से -12 शून्य करेंगे तो कितना आ जाएगा? -12। ये 12 को दो भाग में इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए? -√2 आ जाए। ठीक ना, 12 को तोड़ेंगे 2 से 6 बार में,
6 2 से तो रूट 2 नहीं आ सकता है, फिर 2 से तोड़ेंगे 3 बार में, 2 3 6। अब यहाँ से भी क्या आ सकता है, 4 से 3 से भी रूट 2 नहीं आ सकता है। तब हम क्या करेंगे, एक एक हम रूट 2 के रूप में तोड़ेंगे, ठीक ना। इन 2 रहने देंगे, 3 रहने देंगे। देखिए समझिएगा ध्यान से, 2 गुना 2 गुना 3 आ रहा है 12 करने पर, तो ई रूट, ई 2 को 2 हम रहने देंगे, ई 3 को 3 रहने देंगे। ई रूट 2 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 2 गुना रूट अंडर 2 लिख सकते हैं। समझिएगा ध्यान से, 12 का अगर हम तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 गुना 3 होगा, 2 गुना 2 गुना 3। ये 2 को 2 रहने देंगे, 3 को 3 रहने देंगे। ये रूट 2 का हम क्या करेंगे, रूट 2 गुना रूट 2 लिख सकते हैं। अब बताइए, ये 2 के रूट 2 से गुना कर देंगे, 3 के रूट 2 से गुना करेंगे, यानी कि 3 रूट 2 का 2 रूट 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा। अगर हम 3 रूट 2 गुना 2 रूट 2 करते हैं तो 3 दूनी के 6 रूट 2 रूट 2 2, यानी कि 6 दूनी के 12। लेकिन हमको लाना कितना है, 12 तो आ जाएगा, सही है। हमको लाना है माइनस में, तो बताइए छोट वाला संख्या से बड़ा वाला संख्या घटा देंगे, ठीक ना। यानी कि 2 रूट 2 से 3 रूट 2 घटाएंगे, क्या लिखेंगे, 2 रूट 2, 2 रूट 2 से 3 रूट 2 क्या कर देंगे, घटा देंगे। ये आपका शून्य नहीं होगा, यानी कि 2 रूट 2 से आपको 3 रूट 2 घटा देंगे तो माइनस रूट 2 आ गया, ठीक ना। अगर आपको शून्य निकालना होगा तो क्या करें, पहले के चिन्ह बदल के लिखा जाता है, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस 2 रूट 2, चिन्ह बदलेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 3 रूट 2, ठीक है। अब क्या किया जाता है, पहले नंबर तो ये दोनों को चिन्ह बदल दिया जाता है। दूसरा नंबर को देखा जाता है एक्स स्क्वायर के गुणांक कितना है, जितना एक्स स्क्वायर के गुणांक रहेगा उतना से भाग दे दिया जाता है। तब एक्स स्क्वायर के गुणांक है 1, तो 1 से भाग देने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, माइनस 2 रूट 2 और 3 रूट 2। तो माइनस 2 रूट 2 होता है 3 रूट 2। कौन ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर इसमें माइनस 2 रूट 2 3 रूट 2 आ रहा है, 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 कौन नहीं है, यानी कि इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर कौन होना चाहिए, माइनस 2 रूट 2 3 रूट 2 होगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद एक्स इंटू, अगर देखिए अगर आपको जांच करना होगा कि इस प्रकार से कोई हो सकता है कि नहीं, इसमें आप रख के चेक भी कर सकते हैं। जैसे रूट अंडर 2 रखेंगे, ठीक ना, और कहीं आपको डाउट रहेगा कि ना ये तीनों में से ऑप्शन है कि नहीं है, रूट 2 रखेंगे तो बताइए रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2, रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब माइनस रूट 2 से रूट 2 से घटेगा 2, तो 2 में से 2 घटेगा 0, 0 में से माइनस 12 घटेगा तो 0 नहीं ना आएगा। इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर पहला से फ्लॉप कर गया, ऑप्शन नहीं होगा। अगर हम माइनस 3 रूट 2 रख के देखते हैं, तो 1 बटा माइनस 3 रूट 2 भी रख के देखिए, एक मतलब नहीं ना है, माइनस 3 रूट 2 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस 3 के स्क्वायर हो जाएगा 9, माइनस 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और रूट 2 के स्क्वायर 2, 9 दूनी के 18, और माइनस 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 कितना आ जाएगा, प्लस, माइनस माइनस प्लस, और 3 से रूट 2 से गुना होगा तो रूट 2 हो जाएगा, 2 3 6, 18 6 कितना होता है, 18 तो 20 और 24, 24 में से 12 कटेगा तब 12 आएगा, यानी कि ये भी 0 नहीं के बराबर आ रहा है। एक मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। अगर इसको रख के देखते हैं, -3 बटा में रूट 2 रख देखते हैं तो कितना हो जाएगा, -3 के स्क्वायर हो जाएगा 9, बटा में रूट 2 के स्क्वायर 2, माइनस, और माइनस माइनस गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा तो हो जाएगा 3, ठीक ना। इतना रखिएगा, रूट 2 गुना -3 बटा रूट 2 रखिएगा तो रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा तो हो जाएगा -3, 2 3 6, 6 9 कितना 15, 15 बटा में 2, 15 बटा 2 से 12 घटेगा तो जब भी 0 नहीं आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये तीनों में से कौन नहीं है। आंसर कौन हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका है कि द्विघात बहुपद x इंटू 2x माइनस 5 माइनस 3 के शून्यकों का योग बताइए। देखिए x इंटू 2x माइनस 5 माइनस 3, तो जो हम लोग शून्यकों का योग पढ़े हैं कब, जब बहुपद दिया रहे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में रहे, इसको हम उस रूप में बदल देंगे। एक से ले 2x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, एक से ले -5 से गुना होगा तो -5x हो जाएगा, और -3 x स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में आ गया। शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है,
माइनस बी बटा में ए। अब माइनस का माइनस रखना है, बताइए बी का मान कितना है, एक्स के गुणांक को बी कहते हैं, तो बी का मान कितना है -5, बी का मान कितना है -5। अब बटा में ए का मान कितना है, एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए पढ़ते हैं, ए का मान कितना है 2 है, ए का मान कितना है 2। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 5/2, यही आपका आंसर हो जाएगा 5/2, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 3 और गुणनफल -10 है, ठीक ना। शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 3, और गुणनफल कर रहा है यानी अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है -10, कितना दिया है -10। तो आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सा द्विघात बहुपद होगा। देखिए द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 3 है, हो जाएगा 3x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है -10, तो क्या लिखेंगे -10। तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस -10। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 3x -10, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 का शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए। देखिए बहुपद दिया है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8, बताइए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b बटा ए होता है। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है -b बटा में ए। तो माइनस का माइनस, बताइए बी का मान कितना है 5 बटा में ए का मान कितना है 1, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है तो 1, यानी हो जाएगा आपका -5 आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका है कि 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 का शून्यक बताइए। देखिए 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 के शून्यक, शून्यक निकालने के लिए क्या करना है, पहले देखना है एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 2 है, और चर कितना है -12। बताइए 2 से -12 से गुना करेंगे -24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -24। कि 24 को दो भाग में इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए 5 आ जाए, ठीक ना। जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। तो 2 से 24 कटा देंगे 12 बार में, तो 12 से 2 से तो 5 नहीं आ सकता है, फिर 2 से कटाएंगे 6 बार में, 2 दूनी के 4 और 6, 4 6 से भी 5 नहीं आएगा, फिर 2 से कटाएंगे 3 बार में। तो अब बताइए 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 में से 3 घटेगा तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। यानी कि अगर हम 8 में से अगर हम 3 घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा 5 प्लस 5 आ जाएगा। 8 में से 3 घटाएंगे +5, ये आपका डायरेक्ट आंसर इतना नहीं हो जाएगा। अब क्या करना है कि शून्यक निकालने के इसका चिन्ह बदल दिया जाता है, +8 है तो कितना हो जाएगा -8, और -3 है तो कितना हो जाएगा +3। अब क्या करना है कि जो एक्स स्क्वायर के गुणांक है उससे भाग दिया जाता है, एक्स स्क्वायर के गुणांक कितना है 2, 2 से भाग दे देंगे, इसमें भी 2 से भाग दे देंगे, 2 से 8 पड़ेगा कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा 3/2, यानी -4,3/2। ऑप्शन नंबर कौन, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा -4,3/2। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका है कि 2 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1 के शून्यकों का गुणनफल बताइए। देखिए 2 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1, जो हम लोग शून्यकों का गुणनफल पढ़े हैं, जो बहुपद रहता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में रहता है, तो इसको पहले इस रूप में बदलिए। तो माइनस एक्स ले एक्स ले गुना होगा माइनस एक्स के स्क्वायर, माइनस एक्स ले माइनस एक्स से गुना होगा माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एक्स। तो कभी देखिए एक्स स्क्वायर का हमेशा पॉजिटिव रखा जाता है, ठीक ना, एक 0 के बराबर कर दिया शून्य निकालना है तो गुणनफल निकालना है, एक्स स्क्वायर के गुणांक को हमेशा क्या रखा जाता है पॉजिटिव रखा है। अब माइनस कॉमन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाला प्लस हो जाएगा, एक प्लस वाला माइनस हो जाएगा, एक प्लस वाला माइनस हो जाएगा, बराबर कितना 0। अब माइनस वो पर जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर कितना 0, 0 बटा में -1 करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब बताइए गुणनफल क्या रहता है, गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा में ए। बताइए सी का मान कितना है -2, और बटा में ए का मान एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, -2 बटा में यानी कितना -2 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न आपका है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री के शून्य कौन से हैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री के शून्य निकालना है। एक्स स्क्वायर का गुणांक एक है, अचर कितना है माइनस तीन, एक से माइनस तीन से गुणा करेंगे तो कितना होगा माइनस तीन। ये माइनस तीन के दो भाग में इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए माइनस दो आ जाए। तो बताइए इस तरह टूट नहीं सकता है, तो यानी कि तीन में से एक घटाएंगे तो दो आ सकता है, तो लेकिन हमको लाना है माइनस दो, छोटा अंक से बड़ा अंक घटाएंगे। अगर हम एक में से तीन घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा माइनस दो आ जाएगा, एक में से तीन घटाएंगे माइनस दो, एक से माइनस तीन से गुणा करेंगे माइनस तीन आ जाएगा। शून्य को निकालने के लिए एक चिन्ह बदल दिया जाता है, प्लस एक है तो कितना हो जाएगा माइनस एक, माइनस तीन है तो क्या हो जाएगा प्लस तीन। एक से स्क्वायर को गुणांक से भाग देता है, गुणांक एक है तो एक से भाग देने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्या हो जाएगा आपका माइनस एक और तीन। देखिए माइनस एक कोमा तीन कहाँ पर है, तीन कोमा माइनस एक, यानी ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। तो तीन हो जाएगा माइनस एक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका है कि यदि बहुपद पी एक्स का एक गुणनखंड एक्स प्लस वन है तो बहुपद पी एक्स का एक शून्यक बताइए। एक गुणनखंड दिया है एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन के करके जीरो के बराबर कर देना है, इसलिए एक्स का मान कितना हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा माइनस एक, एक शून्यक आपका कितना हो जाएगा माइनस एक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका है कि एक्स स्क्वायर माइनस नौ एक्स प्लस ए के मूलों का गुणनफल 8 है तो ए का मान बताइए। देखिए सवाल आपका है एक्स स्क्वायर माइनस नौ एक्स प्लस ए के मूलों का गुणनफल, तो गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया है 8 दिया है। अब बताइए अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बटा में ए, तो सी बटा में ए बराबर कितना 8। बताइए सी के जगह पे कितना दिया है ए दिया है, अब बटा में ए के जगह पे एक्स स्क्वायर का गुणांक एक है तो एक बराबर कितना 8, इसलिए ए का मान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न आपका है कि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के मूल बराबर हो परंतु विपरीत चिन्ह वाला हो। अगर देखिए व्युत्क्रम दिया रहेगा अल्फा इंटू बीटा का प्रयोग करना है, अगर मूल बराबर दिया रहेगा परंतु विपरीत चिन्ह वाला रहेगा तब आपको अल्फा प्लस बीटा का यूज करना है। देखिए मान लेना है कि माना कि अल्फा बराबर है के, तब बीटा बराबर कितना हो जाएगा बराबर है के है लेकिन विपरीत चिन्ह प्लस इन्हें तक हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब आपसे कह रहा है कि इसमें ए का मान बताइए। अब बताइए ए का मान कैसे निकलेगा, था अल्फा प्लस बीटा से, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी बटा में ए, अल्फा का मान है के प्लस बीटा का मान है माइनस के बराबर माइनस का माइनस, बताइए बी का मान कितना है ए, एक के गुणांक को बी कहते हैं बटा में ए, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है एक। अब बताइए के में से के घट के कितना हो जाएगा के प्लस माइनस माइनस के बराबर माइनस ए, के में से के घट के जीरो, जीरो बराबर माइनस ए, इसलिए ए का मान कितना होगा ए का मान हो जाएगा जीरो, ए का मान कितना हो जाएगा जीरो के बराबर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। ध्यान रखिएगा अगर विपरीत चिन्ह वाला कहेगा तो अल्फा प्लस बीटा का यूज करना है, अगर कहेगा कि व्युत्क्रम दिया है तो व्युत्क्रम कहेगा तो अल्फा इंटू बीटा का यूज करना है, ठीक है। और वैसे भी देखिए अगर ए का मान निकालना है तो सी माइनस बी बटा में ए बनेगा फॉर्मूला, तब ए आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू का शून्यक बताइए। देखिए सवाल है आपका एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू के शून्यक बताना है। तो एक्स स्क्वायर के गुणांक कितना एक है, अचर कितना है दो। अब बताइए दो को दो भाग में इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए तीन आना चाहिए। तो बताइए दो एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा तीन आ जाएगा, और दो से एक से गुना करेंगे तो दो होगा। तो बताइए एगो दो रहेगा एगो एक रहेगा, दो एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा तीन, और दो एक से गुना करेंगे दो। तो कभी शून्य के निकालना होता है चिन्ह बदल के लिखा जाता है, तो दो के चिन्ह बदलेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस दो, एक के चिन्ह बदलेंगे तो माइनस एक। अब एक से स्क्वायर के गुणांक से भाग देना होता है, तो एक से भाग देने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्या हो जाएगा माइनस दो कॉमा कितना माइनस एक। देखिए माइनस दो माइनस एक कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस छः के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान बताइए। एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस छः के शून्य अल्फा बीटा दिया है तो अल्फा इंटू बीटा का मान बताइए। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा में एक, बताइए सी का मान कितना है माइनस छः,
बटा में ए का मान कितना है, एक्स स्क्वायर के गुणा होता है ए, -6 बटा ए का मतलब कितना, -6, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका है कि y के पावर 3 -2y के स्क्वायर -√3y प्लस 1/2 का घात बताइए। घात कभी पूछा जाता है तो देखा जाता है कि अधिक चर का अधिकतम घात कितना है। चर के क्रम में देखिए अधिकतम घात कितना है, 3, इसका मतलब 3 घात वाला बहुपद है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका है कि एक द्विघाती बहुपद के शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दिया है 2 तथा -15, तो बहुपद बताइए। क्रमशः का मतलब होता है लगातार, यानी पहिका का मान है, दूसरा का मान है। योग दिया है यानी कि शून्यकों का योग बताइए। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, तो 2 दिया है। और गुणनफल दिया यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, -15 है। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, -15। सबसे कह रहे हैं कि बहुपद बताइए, तो बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, 2 दिया है। एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, 2x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है, -15। आपका आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2x प्लस -15। यही आपका आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2x -15, ऑप्शन नंबर बी। एक्स स्क्वायर -2x -15, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है ए एक्स के पावर 3 प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी त्रिघाती बहुपद का एक शून्यांक शून्य है, तो इसके अन्य दो शून्यक का गुणनफल बताइए। ठीक ना, देखिए अन्य दो शून्यांकों का गुणनफल बताइए। तो देखिए शून्यक के गुणनफल के देखिए त्रिघात बहुपद के लिए 3 गो शून्यक जो होता है उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, एक होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b बटा में a। ठीक ना, एक होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होता है c बटा में a। होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है -d बटा में a। अब कह रहा है कि एक शून्यंक दिया है, शून्य दिया है, तो इसके अन्य जो दो शून्यंक है पर गुणनफल बताना है। तब बताइए कि एक शून्यंक 0 करेंगे तो 2 का गुणनफल होगा नहीं, तो योगफल हो जाएगा। अगर इसमें अगर हम रखते हैं, अगर इसमें रखते हैं एगो के 0, ये सबका हो जाएगा 0, यानी कि ना तो हम इसको रख सकते हैं ना इसको रख सकते हैं। अब एगो बच गया ऑप्शन ई। अगर एक शून्य को अगर हम 0 करते हैं तो 2 0 हो जाएगा, 2 के गुणनफल आप निकाल सकते हैं। मान लीजिएगा कि माना कि एगो अल्फा बराबर कितना है, 0 है। अल्फा बराबर कितना है, 0 है। एक शून्यक दिया है शून्य, तो इसके अन्य दो शून्यक का गुणनफल बताना है। यानी कि अल्फा बराबर 0 दिया है तो आपसे पूछा है बीटा इंटू गामा का मान बताइए क्या होगा। ठीक ना, इसमें कौन फॉर्मूला यूज हो सकता है, ये वाला फॉर्मूला यूज हो सकता है। इसमें ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। ठीक ना, क्या लिखेंगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर कितना, सी बटा में ए। तो बताइए अल्फा का मान कितना है, 0, तो 0 इंटू बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा इंटू 0 बराबर कितना, सी का मान कितना है, सी के जगह पे सी है, ए के जगह पे ए है, सी बटा में ए। ये बताइए 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यानी कि बीटा इंटू गामा का मान कितना हो जाएगा, सी बटा में ए। यही आपका आंसर हो जाएगा सी बटा में ए, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपका है कि p का मान जिसके लिए बहुपद x के पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 8 पूर्णतः x -2 से भाज्य है। ठीक ना, p का मान जिसके लिए बहुपद x के पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 8 पूर्णतः x -2 से भाज्य है। देखिए सवाल का दिया है x के पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 8 करे कि p का मान कौन ऐसा संख्या रखा जाए तो x -2 से भाग देने पर क्या हो जाएगा, पूर्णतः कट जाएगा। पूर्णतः कटने का मतलब हुआ कि x -2 अगर पूर्णतः अगर कट जाता है तो x -2 से भाग देंगे तो पूर्णतः कट जाएगा। तो आपसे पूछा गया p का मान बताइए, तो इसका मतलब पूर्णतः कटे का मतलब कि भागफल कितना होगा, सॉरी शेषफल कितना होगा, शून्य के बराबर हो जाएगा। तो कभी भी इस प्रकार से जब पूर्णतः कट जाता है तो x -2 को हम क्या करेंगे, शून्य के बराबर कर देंगे।
x माइनस 2 को अगर हम 0 के बराबर करते हैं तो एक वैल्यू कितना हो जाएगा, x बराबर 2। तो जहां जहां x रहेगा उसे आपको कितना रख देना है, 2 रख देना है। जहां जहां x रहेगा उसे कितना रखना है, 2 रखना है। इसको 0 के बराबर कर देना है। x के जवाब कितना रखेंगे, 2, तो 2 के पावर 3 प्लस 4 गुना 2 के स्क्वायर माइनस p गुना 2 और प्लस 8 बराबर कितना कर देंगे, 0। जहां जहां x रहेगा उसे हमको कितना रखना है, 2 रखना है। तो 2 के पावर 3 प्लस 4 गुना 2 के स्क्वायर माइनस p गुना 2 प्लस 8 बराबर कितना, 0। बताइए 2 के पावर 3 का वैल्यू कितना होता है, 8। 2 का स्क्वायर 4, 4 चौके 16 माइनस 2p प्लस 8 बराबर कितना, 0। तो 8 8 होता है 16, 16 16 32 हो जाएगा 32 माइनस 2p बराबर 0। बताइए माइनस 2p है, ऊपर जाएगा तो प्लस 2p हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 32 बराबर 2p, 32 बराबर 2p। 2 से 32 कट जाएगा 16 बार में, इसलिए p के मान कितना आ गया, p बराबर आ जाएगा आपका 16। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि एफ एक्स बराबर दिया है 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6 के शून्यांक अल्फा बीटा हो तो आपसे पूछा गया कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा दोनों बराबर होगा। अल्फा प्लस बीटा से बड़ा होगा अल्फा इंटू, अल्फा प्लस बीटा बड़ा होगा अल्फा इंटू बीटा से। एक काम करते हैं कि पहले हमको अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लेते हैं, तो सब जानकारी हो जाएगी। क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा में ए। तो माइनस के माइनस, बताइए बी का मान कितना है, 6 है। तो 6 बटा में ए का मान कितना है, एक से स्क्वायर के गुणा से 2 है। तो ए का मान कितना हो जाएगा, 2। 2 से 6 कटाएंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 3 बार में। 2 से 6 3 बार में कट जाएगा, तो हो जाएगा -3। ठीक ना। अब अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा में ए। देखिए अगर में सी का मान कितना है, -6 है। अब बटा में ए का मान कितना है, 2। 2 से 6 कटा देंगे 3 बार में, यानी कितना हो जाएगा, -3। अब आपको इसमें रख के चेक कर लेना है। तो बताइए -3 अब बराबर -3, एक मतलब ऑप्शन नंबर ए है आपका सही है। -3 आ रहा है तो दोनों बड़ा छोटा थोड़ा ना हो सकता है, ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा, नहीं ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि दोनों में वैल्यू कितना आ रहा है, -3 आ रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। देखिए x के पावर 1 है का मतलब बहुपद है, x के पावर 2 है बहुपद है, ये बाटा में 1 का मतलब बहुपद नहीं है। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे कि 0.3x माइनस 0.37 बराबर 0.371 माइनस 0.3, तो x का मान बताइए। देखिए 0.3x माइनस 0.37 बराबर है 0.37x माइनस 0.3। जितना एक 16 है वो एक साइड कर दीजिए, जितना अच्छा है वो एक साइड कर दीजिए। तो क्या लिखेंगे, 0.3x माइनस 0.37x बराबर -0.3, माइनस है पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 0.37। जोड़ घटाव कर लीजिए। तो बताइए 0.3 और 0.37 में बड़ा कौन है, 0.37 बड़ा है। तब कभी भी पॉजिटिव और निगेटिव रहता है तो हमेशा घटाना चाहिए, बड़ा वाला हमसे छोटा संख्या घटाना चाहिए, जो बड़का होता है वो चिन्ह लिखा जाता है। ठीक है, तो 0.37 ये कितना है, 0.3 है। एगो संख्या कम है तो 0 बैठा दीजिए, कितना हो जाएगा 7 0, यानी कि 0.07। इसमें से घटा रहे हैं ना, तो बड़ा वाला संख्या का चिन्ह लिखा जाता है, तो क्या हो जाएगा -0.07 x बराबर। देखिए 0.37 में से 0.3 घटाना है, 0.37 में से 0.3 घटाने पर कितना रहा है, 0.07, 0.07। आपकी बारी पॉजिटिव वाला में घटा रहे हैं, तो बड़ा वाला में छोटा घटेगा, तो प्लस, तो प्लस प्लस रह जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, एक बार में कट जाएगा, तो माइनस इधर नहीं रहेगा वो पर चल जाएगा, इसलिए x का मान कितना हो जाएगा, x बराबर आपका हो जाएगा -1, यही आपका आंसर हो जाएगा, x का मान -1, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग।
अगला क्वेश्चन है कि 6x के पावर 4y तथा 12xy का महत्तम समापवर्तक बताइए। देखिए 6x के पावर 4y एगो है 12xy। महत्तम का मतलब होता है जो दोनों में से कॉमन ले सबसे उच्चतम वैल्यू। देखिए 6 है 12, 6 12 के एनसीएफ कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है ना। 6 12 का एनसीएफ कितना है? 6। दोनों में कॉमन निकलेगा 6। तो एक्स के पावर 4 है या एक्स के पावर 1, दोनों में कॉमन का निकलेगा एक्स के पावर 1 यानी x हो जाएगा। दोनों y है तो कॉमन का निकल जाएगा y, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका 6xy। तो महत्तम समापवर्तक कितना? 6xy। अगर यहीं आपसे एचसीएफ कहता है, सॉरी एलसीएम कहता है लघुत्तम निकालने के लिए, तो 6 12 का लघुत्तम कितना? 12 हो जाता है। और जो घातोला रहता है देखा जाता है जो अधिकतम घातोला है चर में, एक्स के पावर 4 या एक्स के पावर 1, तो अधिकतम घात कितना? एक्स के पावर 4, तो हो जाएगा एक्स के पावर 4। वाई के पावर 1 जो वाई के पावर 1, तो वाई के पावर 1, खाली वाई लिख दिया जाता है, ठीक ना। ये आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा, ये आपका एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ हो जाएगा 6xy, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका है कि यदि किसी द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, हालांकि इसका शून्य दिया रहता है, मूल नहीं रहता है, शून्य लिखा रहता है, ठीक ना। अल्फा प्लस बीटा का मान बताना है आपको। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बटा में एक। तो माइनस का माइनस बताइए बी का मान कितना है? एक्स के गुणांक -2 है, तो क्या लिखेंगे? -2 और बटा में ए, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, माइनस माइनस कितना हो जाएगा? +2 बटा में 1, यानी कि 2 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका है कि पी एक्स बराबर दिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान बताइए। सवाल आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य को दिया है अल्फा बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान बताइए। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा में ए, तो सी का मान कितना है? 10 और बटा में ए का मान एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो 10 बटा 1 का मतलब कितना होता है? 10 होता है, यानी ऑप्शन नंबर कौन? ए, ठीक है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपका है कि एक रैखिक समीकरण का घात क्या होता है? तो रैखिक समीकरण के लिए घात कितना होता है? 1 होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि यदि द्विघात बहुपद क्यू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए। देखिए बहुपद दिया है आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4, आपसे कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा में ए, माइनस का माइनस बताइए बी का मान कितना है? एक्स के गुणांक है -1, एक्स का गुणांक कितना है? -1, अब बटा में ए का मान कितना है? एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, और माइनस माइनस हो जाएगा +1, यानी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपका है कि पी एक्स बराबर दिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्य ए बी हो तो ए बी का मान बताइए, ए इंटू बी का मान बताइए। देखिए अल्फा बीटा का जवाब ए बी दिया है आपका है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, अब कह रहा है कि ए इंटू बी का मान बताइए। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा में ए, तो सी का मान कितना है? 5 बटा में ए का मान कितना? 1, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, यानी कि 5 बटा 1 यानी कितना? 5 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। शून्य का जवाब ए बी दिया है, तो ए इंटू बी अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होता है? सी बटा में होता है, सी के जवाब पे 5 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, 5 बटा 1 यानी 5 आंसर। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपका है कि द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? 2 होते हैं। रैखिक बहुपद के 1 होते हैं, त्रिघात बहुपद के 3 होता है। जितना घात वाला बहुपद उतना ही शून्य। अगला सवाल आपका है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 के मूल हो तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान बताइए। देखिए 1 बटा में अल्फा प्लस 1 बटा में बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा में सी, ठीक ना। अब देखिए फॉर्मूला कैसे बनता है, देखिए समझ लीजिए थोड़ा सा। अल्फा बीटा का लघुत्तम कितना हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, अल्फा से अल्फा कट जाएगा, हो जाएगा बीटा प्लस कितना? बीटा से बीटा कट जाएगा, हो जाएगा अल्फा। अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस बी बटा में ए, अल्फा इंटू बीटा का मान होता है सी बटा में ए, बताइए ए से ए कट जाएगा तो हो जाएगा माइनस बी बटा में सी,
इतना आपको हल नहीं करना है, डायरेक्ट याद रखना है 1 में अल्फा प्लस 1 बीटा का मान कितना, -b/c। ठीक ना। अब देखिए आपका बहुपद कितना है, x² प्लस 2x प्लस 3। आपसे पूछा गया 1 में अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर होता है -b/c। अब माइनस का माइनस बताइए, b का मान कितना है 2 है और c का मान कितना है 3, तो हो जाएगा -2/3। यही आपका आंसर हो जाएगा, -2/3, ऑप्शन नंबर बी। ठीक ना, फॉर्मूला याद रखना है डायरेक्ट। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपका है कि x² - 3 के शून्यक होंगे। देखिए x² - 3 के शून्यक निकालना है, तो शून्य के बराबर कर दीजिए। x² बराबर हो जाएगा 3, x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 3। स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस के साथ कहा जाता है रूट हो जाता है, यानी कि +√3 -√3। देखिए +√3 -√3 का है, ऑप्शन नंबर बी है, -√3 +√3। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपका है अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद f(x) बराबर x² - 3x + 5 का मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान बताइए। सवाल आपका है x² - 3x + 5। क्वेश्चन का है 1 में अल्फा प्लस 1/बीटा। इसका फॉर्मूला का बताया है कि -b/c होता है, तो माइनस का माइनस रखना है। बताइए b का मान कितना है -3, b का मान कितना है -3। अब बटा में c का मान कितना है, c का मान है 5, अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3/5। 3/5 का है, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि x² + 3x + 2 के शून्यक होगा। देखिए सवाल आपका है x² + 3x + 2 के शून्यक। x² के गुणांक 1 है, अचर कितना है 2, 1 से 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 2। 2 को 2 भाग में इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए 3 आ जाए। तो बताइए 1 का 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3, अब गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा 2। 1 2 जोड़ने पर 3, 1 2 से गुना करेंगे 2। शून्य का निकालना होता है तो चिन्ह बदल के लिखा जाता है, तो +1 है तो क्या हो जाएगा -1, +2 है तो -2, यानी कि -1 -2। x² के गुणांक से भाग दिया जाता है, तो 1 से भाग देंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो आंसर हो जाएगा -1 और -2, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका है f(x) बराबर x² - 5x + 7 का मूल है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान बताइए। देखिए x² - 5x + 7 है। आपसे सवाल में पूछा गया 1 में अल्फा प्लस 1/बीटा का मान बताइए। इसका फॉर्मूला बताया है कि -b में कितना होता है c होता है, तो माइनस का माइनस बताइए b का मान कितना है -5, b का मान है -5 और बटा में c का मान कितना है 7। अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 में कितना 7, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका है कि 6x² - 7x - 3 ये शून्यक होगा। देखिए 6x² - 7x और -3 के शून्यक। शून्यक निकालने के लिए क्या करना है, देखना है x² का गुणांक कितना है 6 है, अच्छा है -3, मतलब 6 से -3 से गुना करेंगे कितना होगा -18, -18 होगा। ये 18 को 2 भाग में इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए 7 आ जाए। 2 से 2 9 18, मतलब ये 2 और 9 जोड़ने घटाने से 7 आ सकता है ना। 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आएगा, लेकिन 2 में से 9 घटाएंगे तो -7। तो कभी भी माइनस में लाना होता है तो कम संख्या में से ज्यादा संख्या घटाना चाहिए। ये 2 में से कितना घटा देंगे 9 घटाएंगे, 2 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -7, 2 - 9 गुना करेंगे तो -18। तो कभी भी देखिए अगर शून्य को निकालना होता है तो चिन्ह बदल के लिखा जाता है, तो +2 है तो क्या हो जाएगा -2, -9 है तो +9। अब क्या करना है कि x² के जितना गुणांक होता है ऊपर से भाग दिया जाता है। x² के गुणांक है 6, तो 6 से भाग दे देंगे, इसमें भी 6 से भाग दे देंगे। बताइए 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में, 2 3 6। अब बताइए 3 से 3 दूनी के 6 और 3 3 के 9, इसका एक आंसर हो जाएगा -1/3 एगो शून्य, एगो हो जाएगा 3/2। अब -1/3 एगो 3/2। देखिए कहां पर है -1/3 3/2, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि कौन रैखिक बहुपद व्यंजक है। तो रैखिक का मतलब कहता है कि जिस चर के घात कितना 1 हो। देखिए चर के घात कितना 1 है, इसका मतलब यही आपका रैखिक बहुपद है।
इसका देखिए घात 2 है, 3 है, 2 है, इस सबका है रैखिक नहीं है। जितना घात वाला बहुपद उतना ही, जितना घात रहेगा उतना ही घात वाला बहुपद कहलाता है। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? देखिए अचर बहुपद है ना, एक्स के पावर कुछ नहीं तो एक्स के पावर 0 है, का मतलब अचर बहुपद है। वाई के पावर 2 का मतलब ये भी बहुपद है। रूट अंडर एक्स है तो रूट में एक्स नहीं रहना चाहिए, रूट में चर नहीं होना चाहिए, का मतलब ये बहुपद नहीं है। ये आपका बहुपद है, ये भी बहुपद है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन आपका है कि पी एक्स बराबर दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 का शून्य का अल्फा बीटा हो, अल्फा इंटू बीटा का मान बताइए। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, आपसे कह रहा है कि अल्फा इंटू बीटा का मान बताइए। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी बटा में ए। सी का मान कितना है? 5, और बटा में ए का मान एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, 5 बटा 1 का मतलब कितना? 5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका है कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के मूल, तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान बताइए। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बहुपद दिया है, 1 बटा में अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान बताना है। कितना होता है? माइनस बी बटा में सी का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बटा में सी। अब माइनस का माइनस लिखेंगे, बताइए बी का मान कितना है? बी के मान एक्स के गुणांक 1 है, तो 1 बटा में सी का मान कितना है? 1, तो माइनस 1 बटा 1 का मतलब कितना? -1, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दिया है। क्रमशः का मतलब लगातार दिया है, यानी योगफल का वैल्यू 2 है और गुणनफल का वैल्यू है -15, तो द्विघात बहुपद बताइए। योगफल का मतलब क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 2, गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है -15। आपसे पूछा गया द्विघात बहुपद बताइए। द्विघात बहुपद के लिए क्या होता है फॉर्मूला? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 2 है, तो 2x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? -15। आपका आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस माइनस 15। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? देखिए चर के घात कितना है? 2 है, चर के घात 1 है, का मतलब बहुपद है। चर के घात 3 है, 2 है, चर के घात 1 है, बहुपद है। बटा में 1 आ गया, का मतलब बहुपद नहीं है, एक का मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चर के घात 2 है, चर के घात 1 है, का मतलब बहुपद है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या होगा? त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप होता है ए एक्स के पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योगफल बताइए। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 मूलों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा में 1, माइनस का माइनस बताइए, बी का मान कितना है? -4, बटा में ए के मान एक्स स्क्वायर के गुणांक कितना? 1, माइनस माइनस कितना हो जाएगा? +4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका है कि 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल बताइए। 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा में ए। सी का मान कितना है? 1, बटा में ए का मान कितना है? एक्स स्क्वायर के गुणांक 1 कहते हैं, तो ए का वैल्यू कितना है? 4, हो जाएगा आपका आंसर 1 बटा में 4, ऑप्शन नंबर सी। ठीक ना, अगला प्रश्न देखते हैं। इतना ही प्रश्न था, ठीक है, जो कि आप लोग 2011 से लेकर के 2025 तक टोटल ऑब्जेक्टिव सवाल था। ठीक है, बहुत बढ़िया से उसको उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो आगे अपने दोस्तों को जरूर बताइए, शेयर कीजिए। ठीक है, आगे आप लोग को सब्जेक्टिव लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का भी सॉल्यूशन दिया जाएगा जल्दी। ठीक है, ओके, थैंक यू।